प्यारी सास संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी और जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, सभी के चरणों में दासी और दासी के कुटुंब की तरफ से शीश रखकर प्यार भरी धन निरंकार जी प्रवान करना जी। संतो जी, आप सभी बहुत प्यार दे रहे हो सात संगत जी। दासी के मन में भाव आ रहे थे सात संगत जी कि जो संत महात्मा पहले से ही इस मिशन में हैं, ज्ञानवान हैं, वो सब सात संगत जी सतगुरु की कृपा के पात्र बने हुए हैं सात संगत जी। तो जो कुछ बहन भाई नए भी होंगे सात संगत जी, जिनके मन में हो सकता है कोई मिशन के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि सात संगत जी किसी भी बात को जानने को ही ज्ञान कहा जाता है सात संगत जी। किसी के मन में कुछ भी बात हो, दासी को जितना कि सतगुरु ने कृपा करी है तो दासी जरूर रिप्लाई करेगी सात संगत जी। क्योंकि दासी के मन में तो बहुत सवाल उठते थे बचपन से अब तक, क्योंकि बहुत ही था कि भाई परमात्मा के बारे में जानने का, नॉलेज लेने का, कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है। तो सात संगत जी इन बातों का बहुत था मन में। आज भी बहुत ही गहराई में जैसे कि मन होता है सात संगत जी। आपने जो भी समय बख्शा शुक्रिया, जब बिठा लेते हो शुक्रिया, जब गुनगुना लेते हो शुक्रिया, लाख लाख शुक्राना, लख बार करा शुक्राना फिर भी थोड़ा है। सात संगत जी अंदर की गहराइयों से कहते हैं अच्छे अच्छे कर्मों की रीस कोई कोई करता है। अच्छे अच्छे कर्मों की रीस कोई कोई करता है, कोई कोई करता है, कोई कोई करता है। हर हाल में जय जगदीश कोई कोई करता है। सुख आए तो अकड़ता है, दुख आए तो रोता है। सुख आए तो अकड़ता है, दुख आए तो रोता है। हर हाल में जय जगदीश कोई कोई करता है। हर हाल में जय जगदीश कोई कोई करता है। अच्छे अच्छे कर्मों की रीस कोई कोई करता है। सात संगत जी, हम अपने जीवन में देखें तो सात संगत जी थोड़ा सा भी सुख आ जाता है तो मन में हमारे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है अब तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। ये एक्चुअल में जीवन की सच्चाई है सात संगत जी। और दुख आता है तो उस टाइम हम सात संगत जी हमारा मन झुकता चला जाता है सात संगत जी। सतगुरु समझाते हैं कि सुख मिले तब भी शुक्राना, दुख का समय है तो अरदास। सात संगत जी कल दासी, सॉरी बख्श लेना, कल दासी सात संगत जी बात कर रही थी तो एक ही वीडियो में कुछ मन के पूरे भाव कई बार नहीं रखे जाते, फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो आप संतों को भी उसी हिसाब से, दासी ने ग्रस्त वाले हैं हम सब, तो उस हिसाब से ही सात संगत जी जितना सतगुरु बुलवाता है। तो दासी ने बीच में एक बात शेयर करी थी कि जिस तरह से हम वीरवार की कथा करते हैं थे सात संगत जी जब, तो जिस तरह से हम कथा में किसी को बुलाते थे, धीरे धीरे ऐसा समय आया कि प्रभु के लिए तो शायद ही किसी के पास समय हो। तो क्या करते थे पंडित जी कि जल को सुना लो, उसी जल को फिर आप छिड़क लो, पी लो और केले के पौधे को ही डाल दो। क्यों सात संगत जी? क्योंकि उसने पूरी कथा सुन ली,
उसका शुद्धिकरण हो गया, वो जल शुद्ध बन गया। जिस तरह से दासी ने कल मन के भाव शेयर करे कि किचन में हम सब खाना बनाते हैं, तो हम अगर सिमरन करते हैं, प्यार वाला बनाते हैं, तो वही वाइब्स आएंगे सबके अंदर। सत्संग जी जो जो भी खाएगा, क्योंकि भवन का प्रसाद क्यों स्वाद होता है, क्यों कहते हैं कि आप ठीक हो जाओगे, जाओ वहाँ पे लंगर प्रसाद खाओ, क्योंकि उसमें सिमरन बहुत होता है, परमात्मा के श्रद्धा से बनाया होता है सत्संग जी। तो जहाँ तक जल की बात आई, तो दासी को ध्यान में आ रहा था कि चरनामत में इतनी ताकत है। दासी ने पहले भी शेयर करा था, सत्संग जी चरनामत में बहुत ताकत है। अगर हम विश्वास करते हैं तो सत्संग जी ताकत है। अगर उसको हम चरनामत समझते हैं तो मुबारक, अगर हम उसको पानी समझते हैं तो सत्संग जी फिर कुछ फल नहीं मिलने वाला। और अगर पानी को भी हम चरनामत समझते हैं तो वाह वाह, फिर तो बहुत है सत्संग जी कृपा सतगुरु की। तो दासी चरनामत के ऊपर ध्यान में आ रहा था कि ये चरनामत कोई नया चरनामत नहीं है हमारे मिशन में, जो कि इतनी अहमियत है चरनामत की कि ये साइंटिस्ट के पास भी चरनामत भेजा गया था, इसकी ताकत को बताया गया था, वो भी नहीं समझ पाए थे सत्संगत जी। तो सत्संगत जी राम जी के टाइम से, कृष्ण जी के टाइम से ये चरनामत चला आ रहा है, जिसकी सत्संगत जी कहते हैं, जिसको पता चल गई इसकी शक्ति, तो सत्संगत जी फिर उतना काम करता है जितना जितना हम विश्वास कर लेते हैं। सत्संगत जी जब राम जी ने नदी पार करनी थी, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, उससे पहले सत्संग जी अहिल्या जी थी, जो पत्थर की बनी हुई थी, सत्संग जी मूर्ति बन गई थी। उनके हस्बैंड ने, पति ने उनको किसी वजह से श्राप दिया था। फिर लंबी हो जाएगी, दासी शॉर्टकट ही आप जी के चरणों में रख रही है। अहिल्या पत्थर की मूर्ति बनी हुई थी, तो राम जी के साथ गुरु जी आए, बोले आज हमें यहीं रुकना है। तो राम जी चारों तरफ देखकर बोले कि भाई मेरे को किंतु परंतु नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं शिष्य हूँ, फिर भी मैं कारण जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने पिछली अहिल्या की सारी बात बताई कि कैसे कैसे उनको श्राप मिला। अगर आप इनको चरण लगाओगे, इस पत्थर की मूर्ति को, तो ये अपने असली रूप में आ जाएगी। सत्संग जी राम जी बोले मैं तो नारी जाति का बहुत सम्मान करता हूँ, माँ समान है, तो मैं कैसे इसको चरण लगा दूँ। सत्संग जी बख्श लेना। राम जी चरण लगाते टाइम सोच रहे हैं, लेकिन आज का माहौल देखें तो घर की लक्ष्मी के साथ क्या क्या करते हैं परिवारों में सत्संगत जी, तो उसमें नहीं उतर पा रही दासी, क्योंकि बात कहीं की कहीं हो जाएगी। लेकिन आज देखिए हम कितना नारी का सम्मान कोई कर पा रहे हैं। तो सत्संगत जी राम जी ने कहा कि मैं कैसे चरण लगा दूं। फिर जब उनको बताई गई सारी पिछली उनकी हिस्ट्री, तो सत्संगत जी राम जी ने कहा गुरुदेव आप कह रहे हो तो मैं किंतु परंतु नहीं करूँगा। उन्होंने मान ली बात, पत्थर की मूर्ति को चरण लगाया अपने, और वो फिर अहिल्या अपने असली रूप में आ गई। अहिल्या जी चरणों में सत्संगत जी शक्ति सारी, और वो तो फिर राम जी थे। ये सब सत्संग जी केवट जी देख रहे थे, जो नाव चलाने वाले थे। अब नदी पार करनी थी, तो राम जी उनके पास गए कि उस पतवार ले जाओ, उस पार ले चलो। वो केवट जी कहते हैं राम जी मेरी तो छोटी सी नाव है, मैं कैसे आपको बिठाऊं। आपने उस पत्थर को चरण लगाए तो वो नारी बन गई, मेरी तो रोजी रोटी है, मेरा तो परिवार इससे पलता है, मैं आपको कैसे बिठाऊं। वो कहते फिर हम कैसे जाएंगे, हमें तो आप नाव में बिठा लो। और राम जी ने कहा मेरे पास तो देने के लिए भी कुछ नहीं है। तो केवट जी ने कहा पहले मुझे प्रूफ दो, मैं आप जी के चरण धोऊंगा, फिर बिठाऊंगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो
नहीं तो मेरी नाव तो फिर जैसे वो नारी बन गई तो मैं कैसे कमाऊंगा, परिवार की पालना कैसे करूंगा। सीता जी मुस्कुरा रही हैं, राम लक्ष्मण जी भी मुस्कुरा रहे हैं। बख्श लेना सात संगत जी। तो सात संगत जी एक जब रात लाई गई, केवट जी ने उनके चरण धोए सात संगत जी, वो चरनामत सबको पिलाया और खुद भी पिया सात संगत जी। चरनामत, चरणों का चरनामत। सात संगत जी चरनामत में भी बहुत ताकत है। दासी को थोड़ी सी भी तबीयत, संतों को अगर लगता है ना ठीक नहीं है तो म्यूजियम की एक बहन है, दासी से उम्र में बहुत छोटी हैं, वो सीधा ही कहती हैं, माँ पुछो आप चना मत पिया करो आंटी, आप चना मत पिया करो, आप बिल्कुल ठीक हो गए हो ना, वो ठीक हो जाओगे। तो इतना संतों का विश्वास सात संगत जी। फिर दासी भी हाथ जोड़ती है, उनसे कहती है हाँ जी। और घर आके अगर मैं कहूँ कि छोड़ो महापुरुष ने कह दिया है छोड़ो, है ना, महापुरुष तो कहते रहते हैं, तो सात संगत जी कुछ बात बनने वाली नहीं। अगर मैं घर आकर भी इस चीज़ का देख रही हूँ, निरंकार मुझे देख रहा है और अपने भले के लिए ही करना है तो सात संगत जी चना मत पिएंगे तो जो बहन ने अरदास करी है वो भी परवान होगी और ये निरंकार भी खुश होएगा कि ये वचन मान रहे हैं। क्योंकि हर समय किसी संत ने कहा तो वो हमें देख नहीं रहा होता, हम क्या कर रहे हैं। पुरातन समय में सात संगत जी जैसी करनी वैसी भरनी और जैसी कथनी वैसी करनी। कि राम के समय की बात है, कहते थे कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। हम दासी छोटी थी, सासंग जी दासी ने बताया, दासी के जो बड़े नानी वगैरह जी थे तो बहुत ऐसी, दासी भी यही इंटरेस्ट लेती थी परमात्मा की बातों में। तो वो कहते थे प्राण जाए वचन ना जाए। बचपन से यही सुनती आई दासी की, जो बोला किसी को वादा करा तो वो हमने कोशिश करनी है पूरा करने की, अपनी जुबान पे रहने की, अटल रहने की, जैसी कथनी वैसी करनी। उसके बावजूद भी भूल चूक हुई हो तो दासी बख्शवाती है अपने आप को कि बख्श लेना। तो सात संगत जी नाव में बिठा लिया केवट जी ने राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी को। उनको जब बिठा लिया, बीच में हिचकोले मारने लग गई जब नाव, लहरें आ रही हैं, नाव हिचकोले मार रही है, हिल रही है। सात संगत जी तो राम जी कहते हैं केवट जी आप नाव को किनारे ले चलो, नैया पार लगा दो, नदी पार लगा दो। अब केवट जी कह रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप मेरी नैया पार लगा दो। कहीं थोड़ी भूल चूक हो रही हो तो बख्श लेना, क्योंकि बहुत महान संत आप बैठे हो, आप सब कुछ जानते हो। दासी तो अपना पाठ पक्का कर रही है, जो सतगुरु से वादा करा था वो आप जी बस करवा रहे हो सात संगत जी। क्योंकि दासी को हमेशा एक बात याद रहती है, मैं हमेशा के लिए नहीं आई। बचपन से बस एक ही बात याद है, पूरा संसार अपना परिवार है और मैं हमेशा के लिए नहीं आई। भले सब जानते हैं हम हमेशा के लिए नहीं आए, लेकिन हमारा उद्देश्य आने का, उसको भी हमें ध्यान देना है सात संगत जी। तो सात संगत जी अब लक्ष्मण जी को गुस्सा आया कि केवट किनारे पे नहीं लेके जा रहा और राम जी को जवाब दे रहे हैं। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण आप नहीं बोलो, ये मेरे भक्त और मेरे बीच की बात है। तो इसी तरह से सात संगत जी परमात्मा, भक्त और परमात्मा के बीच की बातें भक्ति जान सकता है, या परमात्मा कोई तीसरा नहीं। जिसने गुड़ खाया वो ही बता सकता है कि क्या स्वाद है। जब तक गुड़ खाएंगे नहीं पता चलेगा सात संगत जी। तो दासी चरनामत के बारे में यही बता रही थी कि आज जो चरनामत सात संगत जी, किसी की तबीयत खराब है, भगवान ना करे, परमात्मा ना करे कि चरनामत सेवन करें, चरनामत लगाएं, कहीं चरनामत घर में छिड़कें, आदि वैदी जाती है। कई बार सात संगत जी ऐसे ही, कई बार काम रुक जाता है घर का, कहीं नहीं हम कर पाते, वहाँ सीधा चरनामत छिड़के, सिमरन करें, नमस्कारी रखें।
ये सच्चे बादशाह कहीं से भी करवा लेता है साथ संगत जी। हमारी ये साथ संगत जी, हमारे एक संत महात्मा थे साथ संगत जी, अब नहीं है। वो अक्सर कहते थे कि चरनामत होम्योपैथिक दवाई है, होम्योपैथिक दवाई की तरह काम करता है। हमें इसकी स्पेशल पर्ची भी मतलब कि अरदास लगानी चाहिए, कटानी चाहिए। हमें ऐसा कोई सतगुरु नहीं कहते, कोई नहीं कहता साथ संगत जी। हम संतों का विश्वास होता है बस कि हाँ भई ऐसा करना है। कोई संत कह देते हैं, महान संत होते हैं, वो बुजुर्ग महात्मा थे, कहते कि ये होम्योपैथिक दवाई की तरह काम करता है। कई बार हमसे नीचे गिर जाता है तो हमें इतनी महंगी दवाई अगर हम लाए होते हैं तो क्या हम गिराते हैं। तो वो समझाते थे कि चरनामत की कदर कैसे करनी है। साथ संगत जी, उनका विश्वास इतना अटूट था कि उनकी बच्ची छोटी साथ संगत जी, कुछ ध्यान में आ रहा है कि अभी 8th क्लास में पढ़ती थी शायद। तो उससे उन्होंने पूछा, दादू थे वो, उसके पोती थी उनकी, कहते कि आप क्या बनना चाहते हो। वो कहती मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो वो कहते ठीक है, आज से मैं उनके नाम के आगे डॉक्टर लगाना शुरू कर दिया। तो पोती हंसती थी कि दादू ऐसे कैसे मैं डॉक्टर बन जाऊँगी, ऐसे पर्ची कटाने से आ गए, मेरे डॉक्टर लगाने से मेरे नाम के आ गए। तो कहते मेरा सतगुरु कृपा करेगा, उनका विश्वास था। साथ संगत जी, आज वो नहीं है, लेकिन वो देख के गए हैं अपनी पोती को डॉक्टर रूप में। साथ संगत जी, विश्वास ही भक्ति है। साथ संगत जी, भक्ति। तो साथ संगत जी, दासी ने भी बताया था, अपनी सिस्टर जब ब्रह्मलीन हो गई थी तो कहा कि बाबा जी शादी देख के जाए। तो दासी ने भी, चरनामत हॉस्पिटल नहीं लगी थी, पानी था जिसको सिमरन करके लगाया था। अगर हम श्रद्धा से कर रहे हैं तो वो पानी भी अमृत बन गया। साथ संगत जी, चरनामत में इतनी ताकत है, बहुत ताकत है साथ संगत जी। घरों में हम चरनामत छिड़कें, इसका सेवन करें, खाने में डालें। और सबसे बड़ी बात, घर वालों को भी हम महापुरुष समझें। जिस तरह से हम साथ संगत जी गुरुद्वारे वगैरह जाते हैं, भवन पे जाते हैं, जोड़ों की सेवा करते हैं, कैसे हम और वो लेते हैं चरण, माथे टेकते हैं, अपने दुपट्टे से साफ करते हैं, भाई अपने रुमाल से करते हैं। तो साथ संगत जी, अपने घर में भी अगर हम ऐसा करें तो बड़ी कृपा होती है। साथ संगत जी, दासी को बहुत विश्वास है। साथ संगत जी, एक बिटिया थी साथ संगत जी, सॉरी बिटिया है साथ संगत जी। तो साथ संगत जी, वो घर में बहुत परेशान रहती थी। दासी ने उनको बोला, ज्ञानवान बच्ची। तो साथ संगत जी बोला कि आप उनके हस्बैंड से उनकी बनती नहीं थी साथ संगत जी, ना वो माया करके उनके हस्बैंड उनको देते थे साथ संगत जी। तो दासी को तो एक ही बात ध्यान में आती है कि जो हम भवन पे करते हैं वो घर आकर भी उसको हम यूज़ करें। कहते हैं ना, ज्ञान तो हमने ले लिया है, ज्ञान का ना उपयोग किया, व्यर्थ है, व्यर्थ है ज्ञान लेना अगर हमने उसका उपयोग नहीं किया। साथ संगत जी, हम दवाई ला के रख दें, उसको खाए ना, तो साथ संगत जी तो फिर ठीक होने वाले नहीं। साथ संगत जी, इसी तरह से साथ संगत जी, उस बच्ची को दासी ने बोला कि आप अपने घर में चरनामत छिड़को, बेड पे भी छिड़को, चारों तरफ छिड़को घर में, और पिया करो, और खाने में भी डाला करो प्रसाद, और नमस्कारी निकाला करो। भवन नहीं जा पाते, वो नहीं जाने देते, तो आप घर पे ही नमस्कारी रखो। जब इकट्ठी हो जाए किसी संत महात्मा को दो और अरदास करा लो, पर्ची कटा दो। तो साथ संगत जी, जोड़ों की सेवा करो, और जितना हो सके आप रिप्लाई मत करो, चुपचाप अपने मन में सिमरन करा करो। अपने आप सब ठीक होएगा, आपको खर्चा भी मिलेगा, सब कुछ होगा। साथ संगत जी, सुनी सुनाई बात नहीं, दासी बिल्कुल सच्ची बात आपके चरणों में रख रही है। एक के साथ नहीं साथ संगत जी, कईयों के सतगुरु ने बड़ी कृपा की थी। तो साथ संगत जी, उस बच्ची ने ऐसा ही करा। आज साथ संगत जी, इतनी कृपा है उस पर, इतनी कृपा है साथ संगत जी, बहुत कृपा है। इतना सुंदर महल दे दिया सतगुरु ने, और आपस में भी प्यार से रहते हैं। कभी कभी दासी उनको बुला लेती है सत्संग में कि आना,
तो वो आ जाते हैं। कभी दासी ये भी कहती है कि लाओ, दासी प्रसाद कर रही है, आपके पैसे भी बीच में मिला देगी, तो वो उनके हस्बैंड पैसे भी दे देते हैं, साथ संगत जी नमस्कार ही दे देते हैं। कभी मिलते हैं तो दासी कह देती है कि भाई नमस्कार ही दे दो, या वो अपने आप ही दे देते हैं। तो आज अंदर से उनको पूरा विश्वास है साथ संगत जी। बस घर परिवार में जिस तरह से सभी नहीं जुड़े होते, तो ऐसे बच्चों को थोड़ी सी होती है परेशानी। सच्चे बादशाह जहाँ जहाँ कोई रोक टोक है संगत में जाने के लिए, आप उसको दूर करो। ये किसी की बात नहीं कही, दासी ने जो प्रैक्टिकल लाइफ में दासी ने देखा और सुना। तो साथ संगत जी ऐसे ही जहाँ भी कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम है, परमात्मा कृपा करे। दासी यही बोलती है कि उस संत की घर परिवार वालों की भी, जोड़ों की भी सेवा करो, उनको महापुरुष मानो, उनको खाना दो, सिमरन करके प्यार ही प्यार होगा। कोई ऐसी बात नहीं जो सतगुरु के तक आपकी नहीं पहुंचेगी। बोलना ही नहीं पड़ेगा साथ संगत जी, अगर हम सही चल रहे हैं बोलना नहीं पड़ेगा। मन ही मन सतगुरु को कहोगे, कुछ भी कहोगे तो ये सुनता है साथ संगत जी। तो साथ संगत जी कृपा करो, मेहर करो कि बात फिर वही वहीं पे आ गई कि जैसे पूजा पाठ करते थे, हम परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियों को पूजते हैं साथ संगत जी। आपने भी ये बात सुनी होगी। सिर्फ निरंकारी मिशन में ही परमात्मा की बनाई हुई मूर्तियों को पूजा जाता है। साथ संगत जी, कुम्हार की बनाई हुई मूर्तियों को हम कितना साथ संगत जी सजाते हैं। अच्छी बात है, कण कण में परमात्मा है। जिस तरह से अभी अहिल्या के बारे में बताया, अहिल्या जी के बारे में कि पत्थर की थी, साथ संगत जी बन गई थी, फिर असली रूप में आ गई साथ संगत जी। सच्चे बादशाह ने जो रचना रची, हमें इनको भी प्यार करना है, हमें पहचान करनी है साथ संगत जी। ये लाइनें भी आती हैं, कहो कहाँ से आए हो तुम, जाना कहाँ बे जाना कहाँ, आने के बाद जाना भी है, जाना कहाँ ये पहचाना भी है। साथ संगत जी, ये वाले गीत पे ही दासी के महापुरुष जुड़े थे। साथ संगत जी, ये वाला गीत मन को छू गया था। इसीलिए के साथ संगत जी यही ध्यान होता है कि हम सब संगत में पहुंचा करें। कौन सी बात हमारा जीवन बदल दे तो पता नहीं साथ संगत जी। तो कृपा करो, मेहर करो। गीता आप जी के चरणों में प्रवान करना जी। प्यार से बोलिए, धन्यकार जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें सबके मुख पे, सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी। पहचान पहचान हो सके तो पहचान, कन कन में छिपा है भगवान, भगवान भगवान। सूरज की रोशनी, चंदा की चांदनी, तारों की झिलमिल छाया, पर्वत पहाड़ और नदी ये झरने, सभी में उसकी माया। मिला सृष्टि को ये वरदान, कन कन में है भगवान, भगवान भगवान। हो सके तो पहचान, जन्म से पहले जीव मात्र का तू ही पालनहारा, हाड़ मास आदि रूप के अंदर शुद्ध जल की धारा। जन्म से पहले जीव मात्र का तू ही पालनहारा,
हाड़ मांस और रुधिर के अंदर शुद्ध दूध की धारा, डाले मिट्टी के पुतले में जान। पहचान पहचान, हो सके तो पहचान। भटक रहा है भूल भलैया में देखो इंसान, मृग की नाभि में कस्तूरी फिर भी भूला जाए। भटक रहा है भूल भलैया का ये देखो इंसान, मृग की नाभि में कस्तूरी फिर भी भूला जाए। बिना गुरु नहीं है ज्ञान, ज्ञान ज्ञान, हो सके तो पहचान। पहचान पहचान। निरंकार में तेरी शरण बख्श लो। अद्भुत जगत की लीला देख कर होता नहीं विश्वास, बिना आधार के धरती खड़ी है खम्भ खड़ा आकार। अद्भुत जगत की लीला देख कर होता नहीं विश्वास, बिना आधार के धरती खड़ी है खम्भ खड़ा आकार। कैसी लीला प्रभु की महान, कन कन में है भगवान, भगवान भगवान। सत्संग जी, जिन संतों ने ज्ञान लिया हुआ है वो समझ रहे होंगे कि सत्संग जी बिना खंबे के खड़ा है सच्चे बादशाह। निरंकार हमें इसकी पहचान हो जाए सत्संग जी कि मिट्टी के पुतले में प्राण डाले, रचना रचाई और एक कुम्हार ने भी मिट्टी के बर्तन बनाए, सत्संग जी मूर्तियाँ बनाई। दासी ने पहले भी पिछली वीडियो में भी ये शेयर करा था कि मूर्ति के आगे हम जो भी कुछ रखते हैं वो बोलती नहीं, इनका ना नमक कम ना मीठा ज़्यादा, कुछ नहीं बोलती सत्संग जी। ये चलती फिरती मूर्तियाँ जो सतगुरु की ये सत्संग जी भक्त हो जाती हैं, जब सतगुरु के वचनों पे चलती हैं, समर्पित हो जाती हैं सत्संग जी, तो फिर सत्संग जी ये परमात्मा को सतगुरु को प्यारे होते हैं सत्संग जी। कहते हैं कि एक बार की बात है, एक भक्त ने सोचा मैं बहुत ही पूजा पाठ करता हूँ, बहुत ही सतगुरु के वचनों पे चलता हूँ, तो किसी से पता चला कि लिस्ट आई है, तो सत्संग जी उसने देखा मेरा लिस्ट में नाम नहीं, वो उदास हो गया। फिर किसी ने उसे बताया कि एक लिस्ट ऐसी भी है जिसमें कि सतगुरु जिनको याद करते हैं, तो उसमें देखा तो उसमें उस भक्त का नाम था। सत्संग जी हम भी वो कर्म कर पाए सत्संग जी जिसमें हमें सतगुरु आप हमें याद करें। तो सत्संग जी कोई गलती होगी हो तो क्षमा करना, दतार आपको सारे सुख दे। सत्संग जी ये 28, 29, 30 अक्टूबर का जो समागम है समालखा में आप जी कृपा करना पहुंचना। और सत्संग जी 11 तारीख को 11 अक्टूबर को सत्संग जी समालखा में सेवा है। सेवाएं तो सत्संग जी रोज ही चल रही हैं, लेकिन हमारे भवन से 11 को वहाँ जाना है समालखा सेवा पे, तो आशीर्वाद देना, आप भी पहुँचना। दतार आपके सबके भंडारे भरे रखे, जहाँ जहाँ भी कोई बीमार है सतगुरु माता जी उसको स्वस्थ कर देना। जो जो हॉस्पिटलों में है सच्चे बादशाह अपने अपने घरों में पहुँच जाएं। भक्ति का दान देना, माया की कमी दूर करना, घर में सबके भंडारे भरे रहें, क्योंकि सत्संग जी की आनंद की अवस्था दासी की तो यही है कि जब दासी को सब खुश नज़र आते हैं, सब भरपूर आगे बढ़ते नज़र आते हैं, तो दासी को बहुत आनंद आता है। आप जी ने दासी को कोई कमी नहीं दी, लेकिन दासी जब देखती है सामने कि किसी को कोई तकलीफ़ है, तो दासी ये नहीं कि भाई मेरे पास सब कुछ है तो अब मुझे क्या लेना देना, नहीं। सच्चे बादशाह सभी को तन मन धन के सारे सुख दे, निरोगी काया दे, सुखी माया दे। इसी तरह से अपना प्यार देते रहना, कृपा बनाए रखना।
और दासी फिर से कहेगी एक बार ज़रूर आकर देखना। धन्यकार जी।